बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ था टीपीए का 1882। ठीक है, तो इससे पहले हमने लीज का क्वेश्चन किया जिसमें हमने लीज के बारे में सेक्शन 105 से लेके 108 तक उसके जो लीज किस तरह बनता है, ठीक है, किस तरह इसको रिवोक किया जा सकता है और लीज है क्या। आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे कि लीज में जो पार्टीज है उनकी क्या राइट्स होते हैं और क्या ड्यूटीज होती है, लेजर के क्या राइट्स है और क्या ड्यूटीज है, और उसी तरह लेजी के क्या राइट्स और ड्यूटीज है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चले आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि लीज है क्या। ठीक है, तो लीज बेसिकली एक रिटन एग्रीमेंट होता है ओनर के दरमियान और एक दूसरा पर्सन जो उस ऑनर की प्रॉपर्टी के पोजीशन इंजॉय करेगा। ठीक है, उसके दरमियान एक रिटन एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में ये होता है कि फॉर द स्पेसिफिक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो सेकंड पर्सन है वो उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेगा, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा और उसके अगेंस्ट मतलब स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक अमाउंट पे करेगा। ठीक है, अमाउंट भी दो किस्म की हो सकती है, या प्रीमियम हो सकती है जो वो अमाउंट पे करता है, या रेंट की सूरत पे भी हो सकती है। रेंट मतलब रेंट में आ जाता है कोई मनी एंड मंथली वो पेमेंट करता है, पैसे देता है। ठीक है, उसके अलावा ये भी हो सकता है कोई एक्टिविटी हो या कोई काम बेनिफिट हो, सच बेनिफिट जिसकी वैल्यू हो। ठीक है, उसको हम रेंट कह सकते हैं। इस सिचुएशन में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ओनली पोजेशन ट्रांसफर होती है और वो पोजेशन वो दूसरा बंदा जो लेजी होता है वो एंजॉय करता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने प्रीमियम वगैरह का बताया यही सारा कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि लीज की डेफिनेशन देखते हैं। लीज बेसिकली एक रिटन एग्रीमेंट होता है लेजर के दरमियान और लेजी के दरमियान। लेजर कौन होता है? जो ओनर होता है, और लेजी जो उस ओनर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाह रहा है, ठीक है, पैसे दे के। तो इस सिंपल सी डेफिनेशन है कि लीज इज बेसिकली a written agreement between the lessor and lessee in which the lessor allows lessee to use his property by other party for a specified period of time by paying certain amount of money to the lessor। ठीक है, इसमें सिंपली ये बताया गया है कि जो लेजर है, ठीक है, और लेजी के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम लीज एग्रीमेंट कहते हैं। उसमें ये चीज़ें होती है कि स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो लेजी होता है वो उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा होता है, करना चाह रहा होता है, अगेंस्ट द मनी वो उसको पैसा देता है, ठीक है, लेजर को। पार्टीज ऑफ लीज फॉलोइंग आर दी पार्टीज, मतलब इसमें हमारे पास जो पार्टीज है, एक लेजर है एक लेजी है। ठीक है, लेजर कौन होता है? जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का। और लेजी कौन होता है? लेजी वो प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल करना, जैसे कि हम उसको टेनेंट बोल सकते हैं इनफैक्ट। ठीक है, जो प्रॉपर्टी की पोजीशन इस्तेमाल कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में इसकी डेफिनेशन है। उसमें कहता है कि जो लीज है इमूवेबल प्रॉपर्टी की इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी। ठीक है, जो लीज होती है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो राइट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं ताकि प्रॉपर्टी को एंजॉय किया जा सके फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, परपेचुटी भी हो सकता है। परपेचुटी का मतलब होता है कि जिसकी एंड लिमिट का पता ना हो। मतलब अगर लेट सपोज एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, उसका ये रेंटल बेसिस पे उसके हर महीने रेंट दिया जा रहा है, मगर उसका एंड टाइम नहीं पता कि ये कितने महीनों के लिए, कितने साल के लिए, मगर वो सिलसिला चलता जा रहा है। ठीक है, ये भी इसमें हो सकता है। और इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रॉमिस टू बी पेड। ठीक है, इसमें यही है कि कोई प्राइस हो सकती है, ठीक है, और या प्रॉमिस करके वो प्राइस दे सकता है, या मनी हो सकती है, या कोई शेयर्स इन क्रॉप्स हो सकती है, या कोई भी सर्विस हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं कि लेजर जो ओनर होता है उसकी क्या ड्यूटीज होती है। ठीक है, सबसे पहली ड्यूटी तो आ जाती है जब भी एग्रीमेंट हो जाता है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसमें सबसे पहला काम जो होता है लेजर का, ओनर का, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जो लेजर होगा वो लीज एग्रीमेंट के मुताबिक वो बाउंड है कि वो पोजेशन दे, लेजी को प्रॉपर्टी की पोजेशन दे, सिर्फ फिजिकल पोजेशन दे। फिर उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ पोजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है
ठीक है, लेजर की, ओनर की, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट लेजर इज बाउंड टू सिक्योर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंटिल इट इज हैंडेड ओवर टू द लीज। मतलब इसका ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है ओनर की, जब तक वो पोजेशन नहीं दे देता, ठीक है, तब तक वो पाबंद है कि वो अपनी जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत करें और उसको उसी के मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो लीज एग्रीमेंट हुआ है, उसी के मुताबिक उसको प्रॉपर्टी दे, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ एनी डिफेक्ट, अगर प्रॉपर्टी में कोई भी डिफेक्ट है, ठीक है, कोई भी उसको डिस्क्लोज करे, उसको सामने लेके आए, लेजी को बताए कि इस प्रॉपर्टी में ये डिफेक्ट है वगैरह, उसको छुपाए ना, ये इसकी ड्यूटी है। bear the expenses of repairing. According to the terms and condition of the lease agreement, leaser is bound to give the money to the leasee if the lease has spent any money to repair the lease property. ठीक है, इसमें ये कहता है कि अगर कोई भी, ठीक है, जो ये इसकी ड्यूटी है लेजर की, ओनर की, अगर कोई भी चीज ऐसी वो रिपेयर कर देता है जो लेजी है, जो प्रॉपर्टी इंजॉय कर रहा है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी के मुतालिक हो, अगर प्रॉपर्टी में लेट सपोज एक बिल्डिंग एक बंदे ने लीज एग्रीमेंट पे ले लिया, ठीक है, और उसमें उसने पेंटिंग का काम या उसमें कोई दीवार गिर गई तो वो दीवार बराबर कर दी, ठीक है, ठीक कर दी, तो उसके एक्सपेंसेस जो होंगे वो ओनर से लिए जाएंगे और ओनर इसका बाउंड है कि वो एक्सपेंसेस दे रिपेयरिंग के, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ हेयर्स, ठीक है, इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट लेजर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द हेयर्स ऑफ द लीज इफ द लीज हैज बीन डाइड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लीज एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें ये कहता है कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ हेयर, जो हेयर्स के राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करेगा जब तक, जब अगर ये दरमियान में होता है, ठीक है, एग्रीमेंट चल रहा है, इसी दरमियान लीजी मर जाता है, तो जो हमारे पास लेजर है, ओनर है, वो बाउंड है कि उनके जो लीगल हेयर्स के राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। अभी हम ओनर के राइट्स देखेंगे कि लीज एग्रीमेंट में ओनर्स के क्या राइट होते हैं, ठीक है। ओनर का सबसे पहला राइट तो ये होता है, जो भी रेंट या रेंट है तो उसका पाबंद है, लीजी पाबंद है कि वो उसको रेंट दे, ठीक है। जो रेंट जनरेट हो रहा है लीज प्रॉपर्टी से उसका पाबंद है कि वो लेजर को, ओनर को रेंट दे। फिर उसके बाद रिसीव द प्रॉपर्टी बैक, जैसे ही उसने पोजेशन दी है, ठीक है, लेजर ने जिस तरह पोजेशन दी है लेजी को, उसी तरह लेजी भी पाबंद है कि वापस वो प्रॉपर्टी लेजर को दे, ओनर को वापस करे, ठीक है। ये इसका राइट है, लेजर का राइट है कि उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस मिलेगी। राइट टू एंटर हिज प्रॉपर्टी, इसमें यह है कि लेजर जो है वो किसी भी टाइम, उसके पास ये राइट है कि वो नोटिस देके अपनी प्रॉपर्टी में जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद राइट टू एक्सपेल ट्रेसपासर, ये राइट भी इसके पास है कि अगर कोई भी अनजान बंदा, ठीक है, या कोई भी बंदा उसकी प्रॉपर्टी में आता है, बेशक उसने लीज पे दी ही हो, ठीक है, फिर भी अगर कोई ट्रेसपास करता है तो ये इसके पास राइट है कि वो उसको निकाल सकता है। राइट टू टर्मिनेट द लीज, ये दिया हुआ है कि क्या नाम है, लेजर के पास ये राइट है, वो किसी भी टाइम जो इस लीज को टर्मिनेट कर सकता है। इसमें दो चीजें हैं, ठीक है, ये दो चीजें इस तरह है कि दोनों ही राइट उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, लीज एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर साल से ऊपर है, ठीक है, लीज एग्रीमेंट, ठीक है, तो उसमें यह होगा कि 6 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। अगर साल से कम है और रेंटल बेसिस पे है, ठीक है, उसमें 15 दिन पहले एक नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही टर्मिनेट कर सकते हैं लीज एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये राइट्स एंड ड्यूटीज हमने लेजर की पढ़ी, आगे हम जाके लीज की, लेजी की राइट्स एंड ड्यूटीज देखते हैं। अभी हम राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ेंगे लेजी की, कि लेजी की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, ठीक है। सबसे पहले ड्यूटी तो आ जाती है जो लेजी है, जो पोजेशन एंजॉय कर रहा है प्रॉपर्टी की, ठीक है, एक्चुअल ओनर जो नहीं है वो सबसे पहले तो रेंट देगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद उसकी ये ड्यूटी है कि वो जब उनका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो वो पाबंद है कि वो पोजेशन वापस दे रियल ओनर को। फिर उसके बाद इसकी ये ड्यूटी है कि वो अगर वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी हिफाजत भी करेगा, ठीक है, ये भी इसकी ड्यूटी है।
इसके बाद अगर वो उसकी वजह से कोई डैमेज आ जाता है, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से या उसके किसी भी वर्कर की नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो पाबंद है कि उस प्रॉपर्टी के डैमेज की मतलब डैमेजेस देगा, उसका नुकसान की भरपाई करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद ड्यूटी टू यूज फॉर द सेम पर्पस। इसमें यह है कि जो प्रॉपर्टी जिस पर्पस के लिए ली है अकॉर्डिंग टू द लीज एग्रीमेंट, ठीक है, उसी के मुताबिक वो उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेगा, इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है? ये इसकी ड्यूटीज है। इसके बाद हम देखते हैं, अभी हम राइट्स ऑफ लीजी देखते हैं कि लीजी के क्या राइट्स हैं। सबसे पहले तो राइट ऑफ पोजेशन, जिस तरह हमने पहले कहा था कि इसकी जो लेजर के ड्यूटीज है कि वो पोजेशन देगा, तो इसका पोजेशन का राइट बनता है जब जब भी एग्रीमेंट पूरा मतलब उनका हो जाता है, तो उसके बाद इसका ये राइट बनता है कि वो पोजेशन एक्वायर करें, ठीक है? राइट टू रीजनेबल यूज, वो इसकी रीजनेबल यूज कर सकता है प्रॉपर्टी की, ठीक है? जिस तरह ही टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक बताया गया है, उसकी के मुताबिक वो उसको यूज कर सकता है। राइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लीज एग्रीमेंट, लेजी हैज अ राइट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द लीज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है? तो वो उस प्रॉपर्टी में एग्रीमेंट भी कर सकता है अगर ड्यूरिंग द वो टाइम पीरियड चल रहा होता है, जो टेन्योर चल रहा होता है, उसने जिसके लिए लीज एग्रीमेंट किया है, उसमें उस पे वो कोई भी एग्रीमेंट कर सकता है, मगर वो लीज एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। फिर उसके बाद राइट टू रिसीव रिपेयर एक्सपेंसेस, जो भी रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनके हाफ पे बिहाफ पे कोई इस तरह ना हुआ हो, नेचुरली हुआ हो या प्रॉपर्टी का अपना कोई नुकसान वो निकल आया हो, ठीक है, तो वो उसका ये राइट है कि वो एक्सपेंसेस जो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस है वो ओनर से ले, ये उसका राइट बनता है। राइट टू टर्मिनेट द लीज, जिस तरह मैंने कहा कि पहले मैंने कहा था, जो राइट्स में आ जाते हैं, ये दोनों के राइट हैं, जो टर्मिनेट ऑफ द लीज एग्रीमेंट, ये दोनों कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है? एक तो अगर साल का है, साल का एग्रीमेंट है, साल का लीज है या साल से ज्यादा है, तो उसमें सबसे पहले तो आपको 6 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। पहले 6 महीने पहले एक नोटिस देना पड़ेगा टर्मिनेशन ऑफ लीज एग्रीमेंट के लिए। अगर महीनों में है, ठीक है, तो उसमें आप 15 दिन पहले लीज के लिए टर्मिनेशन के लिए वो देते हैं, नोटिस देते हैं 15 दिन पहले। तो उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब बखैर, अल्लाह हाफिज़।